लंबू और टिंगू की चाय टफरी। लंबू टिंगू की जोड़ी हमेशा कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकतें करते रहते थे, लेकिन इस बार बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई थी। दोनों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। लंबू और टिंगू दोनों कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे थे जो आसान भी हो और पैसे भी ज्यादा मिले। टिंगू भैया, अरे पास में कुछ पैसे नहीं रहा। मैंने तो कितने दिनों से होटल में खाना भी नहीं खाया। कुछ करो आप, दिमाग दौड़ाओ। अरे बातों बातों में तुमने ही अच्छी आइडिया दे दी है। लंबू को कुछ समझ नहीं आया, वो सोच में पड़ गया। तुम क्या कहना चाहते हो टिंगू? अरे तुम ही ने कहा ना कुछ होटल जैसा। क्या मजाक करते हो टिंगू मियाँ? होटल कहाँ से शुरू करेंगे हम? भाई लंबू, होटल नहीं, कम से कम चाय की टपरी तो शुरू कर सकते हैं। लंबू को अब समझ आया कि टिंगू क्या कहना चाहता है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है भैया। हम चाय की टपरी शुरू कर सकते हैं। चौक में मेरे मामा की एक छोटी सी जगह है, वहीं ठेले लगाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी बाकी इंतजाम करता हूँ। लंबू और टिंगू बर्तन, गैस, दूध, चाय की ग्लास, ऐसे बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते हैं और जैसे जैसे लंबू ने बताया था उसी तरह चौक में लंबू के मामा की जगह थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। शुरू हो जाती है चाय की टपरी। लंबू और टिंगू चाय की टपरी को बहुत बढ़िया तरीके से सजाते हैं और उसी वक्त एक आदमी वहाँ गुजरता है। क्या बात है लंबू टिंगू, दुकान बहुत बढ़िया बनाई तुम दोनों ने। बस एक बात की कमी है। वो कौन सी कैलाश भाई? हाँ? तुम्हारी दुकान को एक अच्छा सा नाम चाहिए। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो कैलाश भाई, तुम ही कोई अच्छा सा नाम दे दो। कैलाश कुछ सोचता है और एक अच्छा सा सुझाव देता है। लंबू टिंगू की स्पेशल चाय, ये नाम कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया है ये तो लंबू और टिंगू की सबसे पहली स्पेशल चाय कैलाश भाई तुम्हारे लिए, वो भी मुफ्त। एक हंसी का ठहाका लगता है। कैलाश वहाँ से स्पेशल चाय पीकर चला जाता है और लंबू टिंगू अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे लंबू टिंगू की चाय की टपरी पर बहुत ग्राहक आने लगते हैं और उनका नाम आजू बाजू में बसे बहुत से गांव में फैल जाता है। लोग दूर दूर से वहाँ चाय पीने आते हैं। अरे वो लंबू टिंगू की स्पेशल चाय वाली दुकान यही है? हाँ हाँ यही है। बताओ कैसे सेवा करें हम? अरे भाई, हम झलकपुर से आए हैं। हमने आपकी चाय के बारे में बहुत सुना है, सोचा आज चाय पी कर ही आते हैं। अच्छा किया दोस्त, आओ बैठो, हम चाय लेकर आते हैं। हरिदास और सूरदास को चाय बहुत पसंद आती है। इतनी दूर से आने पर टिंगू उनसे चाय के पैसे नहीं लेता और वो दोनों खुश होकर चले जाते हैं। लंबू और टिंगू अक्सर लोगों से चाय के पैसे नहीं लेते थे या तो बाद में देने के लिए कहते थे। ये देखकर उनके ही गांव के कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और उधारी करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई लंबू, जरा चाय देना। अच्छा सुनो, अरे मैं हड़बड़ी में बटुआ लाना भूल गया। कोई बात नहीं किशोर, हम पैसे लिख कर रखते हैं, तुम बाद में दे देना। हाँ हाँ, याद से दे दूंगा। ऐसा हर कोई दूसरा आदमी करने लगा और लंबू टिंगू उधारी देते रहे। अरे टिंगू, सुनो तो, मेरे खाते में कितने रुपए हो गए? रुको बताता हूँ। हाँ, 420 रुपए। इस चाय के भी उसी के साथ जोड़ लो, मैं पैसा आते ही चुकता कर दूंगा। ठीक है। ऐसे बहुत से लोगों की ढेर सारी उधारी लंबू टिंगू के पास जमा हो गई, जिससे दोनों परेशान हो गए। लंबू, अगर ऐसे ही लोग उधार लेते रहे और चुकाया नहीं तो हम दोनों कर्जे में आ जाएंगे, फिर हमें ये दुकान भी बंद करनी होगी। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। लंबू ने जिन जिन लोगों ने उधार लिया था उन लोगों तक खबर भिजवाता है कि सिर्फ उनके लिए कल चाय मुफ्त मिलेगी और फिर किशोर, प्रतीक, निरंतर और बहुत सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। सुना है भाई, आज हमारे लिए मुफ्त की चाय है। वैसे भी तो तुम मुफ्त में ही पीते हो। अरे मुफ्त में नहीं, उधारी में। पैसे तो हम देने वाले हैं ना। कब दोगे? अरे दे देंगे, भाग नहीं जाएंगे हम। लाओ चाय पिलाओ। लंबू जाकर बाहर का रास्ता बंद कर देता है और जिन्होंने उधार लिया उनका मार मार कर भरता बना देता है। सब चिल्लाने लगते हैं। अरे लंबू, ये क्या कर रहे हो?
अरे अरे मार क्यों रहा है? ये लो, और लो, पैसे नहीं देते ना, और लो, ये लो। अरे अरे भागो, लंबू लंबू पागल हो गया है। सभी वहां से भाग जाते हैं और उधारी जैसे के वैसे रह जाती है। टिंगू समझ जाता है कि उधारी ऐसे नहीं निकलेगी। वो एक प्लान बनाता है। लंबू, अपना पैसा निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर प्लान है। कैसा प्लान टिंगू भाई? तुम बस देखते जाओ अब कमाल। टिंगू एक बड़ा सा कप कुम्हार से बनाकर लाता है और वो अपने टफरी के बाहर टेबल पर रखता है। इतना बड़ा कप, इसका क्या करोगे भाई? हम इसमें अपनी स्पेशल चाय भरेंगे और जिनकी भी उधारी है उन्हें एक स्पेशल ऑफर देंगे। कैसा ऑफर? अगर इसमें रखी पूरी चाय पी ली तो उनकी पूरी उधारी माफ, और अगर नहीं पी पाए तो उन्हें तुरंत सब उधार के पैसे देने होंगे। टिंगू ने जैसे कहा ठीक वैसे ही खबर लंबू सभी के पास पहुंचाता है और उधारी चुकता होने के लालच में सभी चाय की टफरी पर पहुंच जाते हैं। अरे बस इतनी सी चाय पीनी है और उधारी माफ। हाँ हाँ, चलो, जो भी पीना चाहे वो पी सकता है। वो इतनी सी बात, मैं तो चुटकी बजाकर ये चाय खत्म कर दूंगा। तो हो जाओ शुरू। जोश में आकर निरंतर चाय पीने लगता है, पर थोड़ी सी ही पी पाता है। अरे भाई, मुझसे तो नहीं होगा ये। तो लाओ हमारी उधारी जल्दी से। अरे ले ले भाई। निरंतर पैसे देकर वहां से चला जाता है और बाकी लोग अभी भी उधारी चुकता करने के लालच में वहीं रुक जाते हैं। एक एक करके सभी लोग चाय खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर सभी हार जाते हैं और शर्त के मुताबिक उन्हें उधारी चुकानी पड़ती है। अरे टिंगू भाई, हमें माफ कर दो, हम अब से कभी उधारी में चाय नहीं पियेंगे। हाँ, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, हमें अब चलना चाहिए। टिंगू का आइडिया काम कर जाता है। सभी लोग पैसे देकर चले गए थे। टिंगू भाई, लेकिन ये चाय का कप वो खत्म क्यों नहीं कर पाए? ये कप बाहर से छोटा दिखता है लेकिन अंदर से काफी बड़ा है, इसलिए कोई इसे खत्म नहीं कर पाया। लंबू टिंगू के पास एक ही दिन में उधारी की इतनी रकम वापस आ गई कि उन्होंने एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया, जिसका नाम था लंबू टिंगू की स्पेशल चाय। लंबू टिंगू की स्पेशल चाय की दुकान भी पूरे शहर में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ आकर लंबू टिंगू की बनाई हुई स्पेशल चाय के मजे लेते और जगह जगह जाकर लंबू टिंगू की टफरी और लंबू टिंगू की स्पेशल चाय की दुकान के किस्से कहानियाँ सुनाते थे। ऐसी थी लंबू और टिंगू की चाय की टफरी।